गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मैथ के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.2 के बारे में पढ़ रहे थे। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके सामने है। क्या लिखा गया है? विच टर्म ऑफ एपी, एपी की कौन सी टर्म है? ये एपी दी गई है 3, 8, 13, 18 इज 78 कि जो ये 78 है ये एपी में कौन से नंबर पे आएगी? जैसे 3 जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, 8 जो है वो सेकंड नंबर पे है, 13 जो है 3 नंबर पे है, ये थर्ड टर्म होगी, ये फोर्थ टर्म होगी। तो जो 78 है वो कौन से नंबर की टर्म है, मतलब कितने नंबर पे आएगी? फर्स्ट पे आएगी, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स पे, सेवंथ पे, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये बताना है कि हमें कौन से नंबर पे आए। तो लेट कर देते हैं। इन क्वेश्चन के लिए हम क्या करना पड़ता है? लेट करते हैं कि ये कौन से नंबर की टर्म है? एनवे नंबर की टर्म है, एनथ टर्म है। तो लेट 78 is nth term of AP। ये जो गिवन AP है इसकी nth टर्म है कौन? 70। अब nth टर्म का फार्मूला क्या होता है सर? a प्लस n माइनस 1 इंटू में b, ये फार्मूला होता है। तो 78 क्या है? nth टर्म है। nth टर्म होने का मतलब क्या है? an की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 70। व्हाट इज nth टर्म है सर। अब ये नहीं पता कि कौन से नंबर के टर्म है। तो nth टर्म है सर an की वैल्यू 70। क्या a है हमारे पास? बिल्कुल a है सर। कितना? 3, फर्स्ट टर्म को 3। b क्या आएगा? a2 माइनस a1 आएगा सर। a2 की वैल्यू कितनी है? सेकंड टर्म 8, 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 7। b की वैल्यू आ गई सर मेरे पास। पुट कर दीजिए, a की जगह 3 प्लस n के बारे में तो कोई पता नहीं कि फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, या 10th टर्म है, या 25th टर्म है, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। तो n की जगह क्या रह गया? n माइनस का d क्या है? 5। सोल्व कर दो 78 3 प्लस, अब ये ब्रैकेट से बाहर है 5, तो ब्रैकेट के दोनों के साथ में नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5n हो जाता है, और 1 के साथ करेंगे तो 5 नंबर है उनको एक साथ लिख लीजिए। 3 माइनस का 5 प्लस 5n। गॉट इट। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं। प्लस माइनस 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 का 2, ये नंबर है, ये भी एक 78 नंबर है, तो नंबर के पास जाएगा। 78 प्लस 2 हो जाएगा, इक्वल में 5n, तो 80 हो गया। 5n, n की वैल्यू हमें चाहिए। 5 क्या है? मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 80 किस पे कैंसिल हो जाएगा? 16 पे। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। तो कहने का मतलब जो ये 78 है ये कौन से नंबर पे आएगा? 16th टर्म आएगी हमारे पास। कौन से नंबर की टर्म आएगी? 16, 16वें नंबर की टर्म आएगी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने यहाँ मैथ बुक के अंदर क्या 2 पार्ट दिए, तो मैं आपको यहाँ 1 पार्ट सोल्व करवा रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, तो मैंने दोनों क्वेश्चन एक ही साथ लिख दिए। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी, मतलब n निकालना इन दी फ्लोइंग एपी। जो एपी दी गई है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? अब ये फर्स्ट टर्म है सर, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये दिया गया है माइनस का 47। अब मुझे नहीं पता माइनस का 47 कहाँ आएगा सर, कितने नंबर पे आएगा, तो वो nth टर्म हमें वो फाइंड आउट करना है। गॉट इट। तो क्या लिखा गया? ये एक एपी है, तो गिवन एपी क्या है हमारे पास? 18। इसको सोल्व कर लेते हैं। 15 2 30, 31 डिवाइड बाय में 2। नेक्स्ट क्या आ गया? 13, फिर क्या आ गया? माइनस का 47। ये नंबर पॉजिटिव, फिर ये इसी तरीके से ये चेंज होता, लास्ट में कितना चला गया? नेगेटिव टर्म पे। तो क्या ए की वैल्यू है? अगर एपी है तो 18 है सर। डी है, डी कैसे निकलता है? a2 माइनस a1 से निकाल लीजिए, या a3 माइनस a2 से निकाल लीजिए, a4 माइनस a3। कहने का मतलब सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को क्या करना होता है? माइनस करना। कोई जरूरी नहीं है, आप इसी तरीके से निकालो। a2 माइनस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर भी सकते हो, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को भी माइनस कर सकते हो, तो वो क्या आएगा? डी आ जाएगा। देखिए क्या आएगा? a2 माइनस a2, 31 डिवाइड बाय 2 माइनस का a1 की जगह कितना है? 18। दोनों का एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा। 2 एलसीएम आ जाएगा, 31 माइनस 36 आ जाएगा, 18 2 जा 36, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 बाय में 2। क्या हमारे पास
डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू। अब ये लास्ट टर्म दी गई, लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं, nth टर्म। ये जो है हम सपोज कर लेते हैं कि लेट इसकी जो nth टर्म है वो कितनी है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, nth टर्म। तो nth टर्म हमारे पास कितनी है, माइनस की 47। नोटेड। जब nth टर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो सर nth टर्म होती क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। nth टर्म an की वैल्यू कितनी है, माइनस का 47 से। a की वैल्यू कितनी है सर मेरे पास 18, a की वैल्यू कितनी आ गई 18, 87 की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी an की वैल्यू कितनी आ गई 47, a की वैल्यू कितनी है 18 प्लस में n माइनस 1। n के बारे में तो पता ही नहीं, फाइंड भी क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म। कहने का मतलब हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की जगह n माइनस 1। d कितना है, माइनस का 5/2, माइनस का 5/2। सोल्व करिए, माइनस का 47 प्लस का 18, n माइनस 1 के साथ ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब कुछ बचे, इसको क्या है सर, मैं दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, आप क्या करोगे, ये जो नंबर किस में है, प्लस में है, इस साइड जाएगा तो पहले किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एज क्या रह गया, n माइनस 1 इंटू में माइनस का 5/2। हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, मत कीजिए, वो तो कैलकुलेशन का तरीका है, आप किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा, माइनस का 8 और 7 15, 4 1 5 और 1 6 हो जाता है, तो माइनस का 65 माइनस का n/। अब ये जो नंबर है ये क्या है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। फ्रैक्शन के अंदर यहाँ क्या है, माइनस का 5/2, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा 2/5। कहने का मतलब 2 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला गया, -5 क्या है मल्टीप्लाई में, तो किसमें आ गया, ये टर्म। और माइनस से माइनस क्या आ गया, कैंसिल। 5 के टेबल पे इसको कट कर सकते हैं, 5 1 जा 5, ठीक है, 1 रह गया, 5 3 जा 50। तो कितना आ गया सोल्व करने पर हमारे पास, 13 2 जा 36, 13 2 जा 26 हो। अब ये माइनस तो माइनस के साथ कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या लगा लीजिए, प्लस हो जाएगा। इस साइड क्या बचा, n माइनस 1। अब ये माइनस का 1 इस साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 26 प्लस 1 कितना हो गया 27। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 27। ये कौन से नंबर की टर्म है, 27 नंबर पे आएगा, कौन, माइनस का 47। नोट इट, ये रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या राइट किया गया है कि चेक वेदर, ये बिल्कुल एज इट इज हमने एग्जांपल किया था, सेम बिल्कुल डिटो उसी की कॉपी उसी तरीके से कर, फिर भी देख लीजिए कि चेक वेदर, हमें चेक करके बताना है कि माइनस का 150 इज एन टर्म ऑफ एपी। ये हमारे पास गिवन एपी दी हुई है, क्या इसकी एक टर्म है या नहीं। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी नंबर के बारे में पूछा जाए क्या ये इस एपी के अंदर आता है या नहीं आता, चेक कैसे करते हैं, तो जो नंबर दिया गया है उसे हम क्या लेट कर लेते हैं, nth टर्म, ठीक है, कि ये जो नंबर है वो nth टर्म है। अगर nth टर्म को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद में n की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने तो पता ही नहीं ये n नंबर की टर्म है, तो an की जगह वैल्यू पुटअप होगी, n के बारे में तो कुछ नहीं पता, तो n जो आएगा वो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में आ जाएगा, तब हम बता सकते हैं ये कौन से नंबर की टर्म। देखिए, तो चेक करके बताना है कि -50 इज एन टर्म ऑफ 80। तो लेट हमारे पास पहले क्या लिखेंगे, गिवन एपी। एपी क्या है 11 8 5 2, ये हमारे पास एक एपी दे दी। तो इसके अंदर लेट कर लेते हैं कि माइनस का 150, लेट -150 इज nth टर्म ऑफ गिवन एपी। गिवन एपी का सॉरी फॉर दैट, लेट देखिए कि लेट माइनस का 150 इज nth टर्म ऑफ गिवन एपी। जो हमारे पास एपी दी गई है उसकी nth टर्म क्या है, माइनस का 150 दी गई है। अब माइनस का 150 दी गई है तो nth टर्म मतलब an की वैल्यू क्या होगी सर, माइनस का 150। नोट इट। अब माइनस का 150 है, क्या गिवन एपी है तो उसके अंदर a होगा, बिल्कुल सर 11 हो गया। क्या d आएगा, a2 माइनस a1 आ जाएगा सर, a2 की जगह वैल्यू क्या आ गई 8, a1 की जगह क्या आ गया तो माइनस का 3 है, तो डी भी आ गया सर, ए भी आ गया और ए एन भी आ गया।
तो nth टर्म के बारे में बात हो रही है सर। तो nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस वन इंटू में b। an की जगह कितना आ गया सर, माइनस का 150। a की जगह वैल्यू कितनी आई सर, 11। n माइनस वन, n के बारे में तो पता ही नहीं सर कौन से नंबर की टर्म है, ये तो हमें पता करनी है ना। d की जगह क्या आ गया सर, माइनस का 3, तो माइनस का 150 11 प्लस, अब ये जो नंबर है इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या है माइनस में और ये क्या है प्लस में, तो प्लस माइनस, माइनस का माइनस माइनस। आप उस तरीके से भी कर सकते हो जिसको मैंने इस तरीके से सोल्व किया था। ये जो 11 है प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस, ये जो नंबर मल्टीप्लाई है तो इसमें हो जाएगा डिवाइड, लास्ट में माइनस का 1 है उधर जाके। आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, पहले मल्टीप्लाई भी। तो मैंने क्या किया, माइनस का 150 11 प्लस का 3 माइनस का 3 है, वेरिएबल को अलग लिख दिया, कांस्टेंट को अलग लिख दिया। तो माइनस का 150 11 और 3 कितना हो गया 14 माइनस का 3 है, ये क्या है प्लस का 14 है, इधर जाएगा तो माइनस का 14 हो गया, ये माइनस का 3 है, माइनस माइनस प्लस 4 5 और 1 6 माइनस का 164 माइनस का 3 है, माइनस से माइनस 6 सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 164 के साथ में 3 क्या आ जाएगा डिवाइड में, और n की वैल्यू ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 3 पे कैंसिल करेंगे, 3 पे कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा। 150 कितना हो गया इसका आंसर, 11 और 3 14, 11 और 3 14 हो गया, 14 प्लस का है, 14 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4 5 1 6। अब ये इसके साथ पूरा पूरा कट हो रहा है, कंप्लीटली कट तो नहीं हो रहा है क्योंकि देखिए 6 और 4 10, 10 और 1 कितना हो गया 11। अब 11 इसके साथ पूरा पूरा कट तो होता नहीं। देखिए अब ये जो नंबर है 164, क्या ये 3 के साथ कैंसिल हो रहा है। अब हम इसको चेक करते हैं तो ये पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता 3 के साथ। देखिए 164 को अंदर रखेंगे, 3 को बाहर रखेंगे, तो 3 5 जा 15 14, 3 4 जा 12, तो अभी भी इसके अंदर रिमाइंडर कितना रह रहा है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये n की जो वैल्यू है एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये नंबर है क्योंकि n जो है वो किसके अंदर आ रहा है, फ्रैक्शन, दैट इज नॉट पॉसिबल। nth टर्म है, nth क्या है, क्या टर्म है, मतलब फर्स्ट टर्म होगी, 10th टर्म होगी, 15th टर्म होगी, फ्रैक्शन के अंदर तो कोई टर्म नहीं होती। तो n क्या है हमारे पास एक फ्रैक्शनल पार्ट में आ रहा है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज क्योंकि n क्या होता है, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब आप कहोगे सर इंटीजर तो वैसे भी फ्रैक्शन के अंदर, बट यहाँ nth क्या है, टर्म है, टर्म तो क्या होगी, एक नंबर नेचुरल नंबर के अंदर ही होगा, तो जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो ये कभी फ्रैक्शन के अंदर तो हो नहीं सकता। तो सो हम क्या लिखेंगे इसके बारे में, बट n इज एन पॉजिटिव इंटीजर, n तो क्या होता है, बट n शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर। n तो क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए सर, बट इसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर तो आ रहा है, पॉजिटिव तो है सर, बट फ्रैक्शन के अंदर आ रहा है, तो फ्रैक्शन के अंदर तो हो नहीं सकता। तो सो हम क्या लिखेंगे, माइनस का 150, सो माइनस 150 इज ए, देखिए तो n क्या आ गया, फ्रैक्शन के अंदर आ गया, n क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, बट n शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर। तो हम क्या लिखेंगे, शो माइनस का 150 इज नॉट टर्म ऑफ गिवन एपी, जो हमारे पास गिवन एपी थी इसके अंदर ये माइनस का 150 क्या है, टर्म नहीं है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 और 8 क्वेश्चन नंबर दोनों मैंने राइट कर दिए। देखिए 7 के अंदर क्या लिखा गया है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की 31st टर्म क्या होगी, whose 11th टर्म इज 38, जिसकी 11th टर्म क्या होगी, 11वें नंबर की जो टर्म होगी वो कितनी है 30, एंड 16th टर्म जिसकी 16वें नंबर की जो टर्म होगी वो कितनी है 73। तो बताइए 31st टर्म क्या होगी, मतलब A31 हमें क्या करना है, फाइंड आउट। आप कहोगे सर A30 को क्या लिख सकते हैं, A31 को A प्लस 30D लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल। अब मेरे पास A और D की वैल्यू आ जाती है तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। अब गिवन क्या है, देखिए गिवन के अंदर क्या लिखा गया है, 11th टर्म मतलब A11, 11th टर्म का मतलब क्या है A11,
A11 कितना है 38 है सर। A11 को क्या लिखा जा सकता है A प्लस 10D, उसकी वैल्यू कितनी आ गई सर 38, इक्वेशन नंबर 1 होगी। ठीक, दूसरी बात क्या लिखी है 16th टर्म, 16th टर्म को क्या लिख सकते हो 16th टर्म, इसको क्या लिख सकते हैं, और 11th टर्म यहाँ लिखा गया था, ये 11th टर्म बताई गई थी, 16th टर्म है तो इसको क्या लिख सकते हैं A16 सर। A16 वैल्यू कितनी है 17, अब A16 की जगह सर क्या लिख सकते हैं A प्लस 15D लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर कितना आ गया 17। इसे सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर 1 और 2, क्या मेरे पास दो वेरिएबल आ गए A और D, इसमें भी क्या है A और D, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इन दोनों इक्वेशन को जो थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व करने के 4 मेथड्स बताए थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और रिड्यूसिंग तो इसमें लगेगा नहीं, तो 3 मेथड में से आप कोई भी अप्लाई करके A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए अब सीधी सी बात है एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इजीली सोल्व हो जाएगा। अब इसके अंदर वेरिएबल पहले से सेम है, क्या कोएफिशिएंट सेम है 1A 1A, तो सीधा काट ही करना है। देखिए क्या लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सोल्व करते हैं तो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 आ गया सर, A प्लस 15D आ गया सर 70। हमें वेरिएबल पहले से सेम दी हुई, दोनों के वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है, तो सीधा क्या कर देंगे दोनों के साइन चेंज करेंगे, ये सिंबल किसका है प्लस का तो माइनस का हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये किसका है प्लस का तो ये भी किसमें हो गया माइनस, तो 1 से 1 क्या हो गया कट हो गया, प्लस माइनस माइनस 15 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 5D है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो 73 में से 38 माइनस कीजिए, 13 में से 8 गया 13 माइनस 8, क्योंकि अब ये जो सिंबल है प्लस प्लस प्लस, इनके सिंबल ये नहीं माने जाएंगे, नीचे वाले जो चेंज होकर आए हैं वो हम इसमें से वो इसके सिंबल माने जाएंगे। तो देखिए 73 में से माइनस करेंगे 38 तो कितना आएगा, 13 में से 8 माइनस करेंगे 5, इस साइड क्या बचेगा 4 में सॉरी 6 में से 3 माइनस किया तो प्लस का आएगा माइनस का, दोनों में ये इसका सिंबल क्या है प्लस, अब इसका सिंबल क्या है माइनस का है सर, तो ये माइनस 73 किसका है माइनस, तो माइनस से माइनस क्या हो गया कट हो गया, तो डी की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई में आएगा तो डिवाइड में, तो 5 बन जा 5 कितना आ गया, डी की वैल्यू कितनी आ गई ए की वैल्यू, अब डी की वैल्यू 7 आ गई, तो डी की वैल्यू इन दोनों में से किसी में पुट कर दीजिए, तो पुट दी वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट कर दी मैंने फर्स्ट में, क्या लिखा हुआ है A प्लस 10D इज इक्वल टू 30, A की जगह वैल्यू कितनी है पता नहीं सर, D की वैल्यू में वैल्यू कितनी आई है अभी हम निकाल के हैं 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ गया सर, 70 क्या है प्लस का है सर, उधर आएगा तो माइनस, तो 38 प्लस का है तो 70 क्या हो जाएगा माइनस का, तो A की वैल्यू किसमें आ जाएगी प्लस माइनस माइनस, 10 में से 8 माइनस किया तो 2, यहाँ कितना बच गया 6 में से 3 माइनस किया तो 3, माइनस का 30, क्या A की वैल्यू आ गई और D की वैल्यू आ गई मेरे पास, यही मुझे चाहिए था, तो क्या हो जाएगा 31 टर्म क्या हो जाएगी A31 इज इक्वल टू A प्लस 30D होता है, बिल्कुल सर, A की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 32 प्लस 30, D की जगह वैल्यू कितनी आई है 7, तो सोल्व कर लीजिए, सोल्व करेंगे तो माइनस का 32 प्लस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 आ गया, प्लस माइनस माइनस, 2 10 में से माइनस कर दीजिए 32, 10 में से 2 माइनस किया तो 8 आ गया, ठीक है, यहाँ क्या बचा 10, 10 में से 3 माइनस किया तो 7 आ गया, और यहाँ कितना बचा गुड इट, तो ये A31 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 170, गुड इट, तो ये था हमारे पास 31 टर्म क्या आ जाएगी माइनस का 130, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या लिखा गया है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी बताई गई है जो कितने टर्म से मिलकर बनी है 50 टर्म से मिलकर बनी हुई है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसमें से 3 टर्म जो थर्ड टर्म है वो कितनी है तीसरे नंबर की टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो थर्ड टर्म है वो कितनी है 12, और लास्ट टर्म है वो कितनी है
106। कहने का मतलब A3 की जो वैल्यू है, थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है सर, 12। लास्ट टर्म दी गई, लास्ट टर्म कहने का मतलब लास्ट टर्म क्या होती है, nth टर्म। और nth टर्म में इसने बोला है कि 50 टर्म्स, उस एपी के अंदर कितने टर्म्स हैं, 50 है। तो 50 टर्म है तो A50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 लगा लीजिए। लास्ट टर्म को L लिखते हैं या फिर क्या लिखते हैं, AN। अब n की जगह उसने कितनी टर्म्स दी थी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 50। तो A50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 106। गॉट इट, ये लिखा। लास्ट टर्म दी गई है 106, थर्ड टर्म दी गई है तो A3 को क्या लिखेंगे, A प्लस 2D की वैल्यू कितनी है सर, लास्ट टर्म। कहने का मतलब A50 की वैल्यू कितनी आ गई, A50 हमारे पास कितना है, 106। इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 49D, इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर, 106। A50 का मतलब तो यही हो गया कि A प्लस 49D कितना आ गया। क्या मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 आ गया, A प्लस 49D इज इक्वल टू कितना आ गया, 106। सीधा सोल्व कर लेता हूँ, ए और ए दोनों सेम है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ए से ए क्या हो गया, कैंसल। 49 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 47 आ जाएगा, डी। 106 में से 12 माइनस करेंगे तो 6 में से 2 माइनस किया तो 4 आ गया। यहाँ क्या है, 10 में से 1 गया माइनस किया तो मेरे पास 90। आंसर कितना आ गया, 94। माइनस से माइनस कैंसल, तो 94 डिवाइड बाई में 47। 47 बन जा 47, 2 पे कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2 आ गई। अब डी की वैल्यू को कहां पुट करूंगा, या तो इक्वेशन 1 में पुट करिए या 2 में। तो 1 में पुट करते हैं तो a प्लस 12d इज a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। तो a की जगह a आ गया सर, d की जगह 2, 2 2 जा 4, तो 12 आ गया। a की जगह इस साइड 12 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 8 आ गई। अब a, अब फाइंड क्या करना है, 29 टर्म, A29 फाइंड आउट करना है। इसको क्या लिखते हैं, A प्लस 28, यही है। यहाँ 29 आएगा तो इससे कम वैल्यू आएगी 28। A की वैल्यू सर कितनी है, A की वैल्यू 8 आई है, 2। 28 इंटू में D की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई। सोल्व कर लीजिए, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, 8 और 6 कितना हो गया, 14। A29 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। गॉट इट। ये था क्वेश्चन नंबर 8। देखिए नेक्स्ट दिया गया है एक्सरसाइज 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर, थर्ड टर्म दी गई है 4 और नाइन्थ टर्म दी गई किसी एपी की माइनस का 8, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। हमें ये बताना है अगर थर्ड टर्म 4 है, नाइन्थ टर्म माइनस का 8, 4 दिया गया है, उसके बाद में जाते जाएगी थर्ड, फर्स्ट आ गया, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म आ गई, थर्ड टर्म आ गई, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, एट टर्म, नाइन्थ टर्म। नाइन्थ टर्म क्या है, माइनस का 8। तो माइनस का 8 जो आया है तो पहले पॉजिटिव था, फिर कहीं ना कहीं जीरो भी आएगा, किसी भी नंबर पे जीरो भी तो आएगा, जीरो होने के बाद में क्या आ गया, वो नेगेटिव आ गया। तो ये पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी के अंदर कौन से नंबर पे जीरो आया, थर्ड टर्म पे आया है, फोर्थ टर्म पे आया है, सेवंथ टर्म पे आया है, कौन से नंबर पे क्या आया है, जीरो आया है, वो हमें बता। वोटे स्टेटमेंट, इन जो क्वेश्चन के अंदर है, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझना है और उसके बाकी फॉर्मूला बेस सारा चैप्टर। देखिए थर्ड टर्म दी गई है तो थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे, A3, A3 की वैल्यू कितनी है सर, पहले 3 के बारे में, थर्ड की बात हो रही है तो पहले क्या है 4, इसको क्या लिख सकते हैं सर, A प्लस 2D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4। दूसरी बात में क्या लिखा हुआ है, नाइन्थ टर्म एपी की कितनी है, माइनस का 8। A9 की वैल्यू सर कितनी दी है, माइनस का 8। A9 की जगह क्या लिख सकते हैं, A प्लस 8D इज इक्वल टू माइनस का 8 लिख सकते हैं। क्या ये दो इक्वेशन आ गई सर, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, A और D की वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई सर, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। देखिए अब A की वैल्यू, क्यों, क्योंकि अब जीरो निकालनी, हमें ये बताना है कि एपी के अंदर जीरो है तो वो कौन से नंबर की टर्म है, ठीक है। तो हम क्या सपोज करेंगे, उसके लिए nth टर्म सपोज करेंगे। अभी तो बताया था कि कोई भी नंबर के बारे में पता करना हो कि वो एपी के अंदर है या नहीं, तो उसे क्या सपोज करके चलते हैं, nth टर्म। nth टर्म सपोज करेंगे तो
nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे an की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 0 आ जाएगी, और a और d की वैल्यू हमें पुटअप करनी पड़ेगी, तभी तो n की वैल्यू को बारे में पता चलेगा। a और d हम पहले यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। सोल्व कर लीजिए दोनों इक्वेशन को। a प्लस 2d इज इक्वल टू क्या आ गया, सेकेंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस का 8। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सिंबल क्या हो जाएगी चेंज, नेगेटिव नेगेटिव, ये भी किसमें हो जाए पॉजिटिव, ये माइनस से माइनस प्लस माइनस है, एक a प्लस का ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस, तो 6d आ गया, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस प्लस, तो 12 आ गया, 8 और 4 12, ग्रेटर कौन है 8, 8 का सिंबल क्या है प्लस का, तो सोल्व करने पर 12 डिवाइडेड बाई में माइनस का 6 हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का डी आ गया सर। अब डी की वैल्यू को किसमें पुट करूंगा, फर्स्ट या सेकंड जो भी आपका मन करे किसी में, तो फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, 2d इज इक्वल टू 4, डी की जगह -2 आएगा, तो a -2 पर करेंगे 2 2 जा 4, 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 4, ये माइनस का 4 है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट में मूव करेगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 + 4 8, a की भी वैल्यू आ गई और d की भी। अब हमें क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या था, आगे पूछता है विच टर्म ऑफ एपी इज 0, इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी, ठीक है, कौन से नंबर की टर्म 0 होगी, तो लेट वही 0 इज nth टर्म ऑफ गिवन एपी, जो हमारे पास एपी दी गई उस एपी की क्या है nth टर्म, कौन 0, यही लेट करके चले बिल्कुल। अब सर एपी कहां दी गई है, क्या सर ए है और डी है, क्या हम इसके एपी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कोई भी एपी कैसी बनती है, ए फिर a प्लस डी फिर a प्लस 2d a प्लस 3d, इसी तरीके से बनती है। ये फर्स्ट टर्म होगी सर, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म। क्या a और d से हमारे पास एपी बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। a देखिए कितना है 8 है सर, a प्लस डी, तो a प्लस 8 प्लस -2 करेंगे, 8 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा 6। दूसरा a प्लस, a की जगह वैल्यू कितनी है 8, 2 इंटू में डी की जगह वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो सोल्व करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, 8 - 4 कितना हो गया प्लस का 4 हो जाएगा। इसी तरीके से एपी क्या आ जाएंगे 8 6 4, आगे चलते हैं, तो ये एपी आ गई सर। क्या इसके अंदर ए आ गया मेरे पास 8 आ गया सर, ठीक है, डी कितना आएगा सर माइनस का 2, वो जो हमारे पास दिया हुआ ए और डी तो हमारे पास पहले से था, ये आपने क्यों निकाली, तो जो गिवन एपी के बारे में बात कर रहे थे कि 8 6 और 4 ये तो हम बना ही सकते हैं, तो इसने बोला है ये इसकी nth टर्म, आप इसको इंक्लूड कर भी सकते हो इस पार्ट के अंदर, क्यों, क्योंकि गिवन एपी हम आप इससे बना सकते हो, उस एपी के अंदर कौन से नंबर की टर्म है वो हमें बतानी है, कौन 0, तो 0 कौन से नंबर पे आएगा, तो हम इसको इससे इस मेथड से निकालने के बजाय हम कैसे निकालेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, आप इस पार्ट को इंक्लूड कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, तो सीधा लिखिए nth टर्म कितनी है 0, अभी आपने कहा nth टर्म क्या है 0, तो ए एन का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d लगा सकते हैं, ए एन की वैल्यू कितनी आ गई सर 0 आ गई, a की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 8, n माइनस 1 कौन सी नंबर की टर्म है हमें पता ही नहीं सर, 10वीं टर्म है 11वीं टर्म है, n तो हमें निकालना है, d की जगह वैल्यू कितनी है सर माइनस का, तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई, माइनस का 2 पहले मल्टीप्लाई कीजिए 0 8 प्लस माइनस माइनस का 2n आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, दोनों नंबर को एक साथ लिखते हैं 8 प्लस 2 माइनस का 2, कितना आ गया 8 और 2 10 माइनस का 2 0, 10 पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव 2n आ गया, माइनस पे माइनस का 2 की जगह, अब 2 इसके साथ में क्या है मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो डिवाइड, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 1 जा 2 2 5 जा 10, n हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो n जो 0 है वो कौन से नंबर की टर्म होगी, 5th नंबर की टर्म होगी इस एपी की, गॉट इट, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5, n इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा। उसने यही पूछा था विच टर्म दिस एपी इज 0, इस एपी की जो 0 बनेगी, एपी के अंदर 0 बनेगी वो कौन से नंबर की टर्म है 5th टर्म। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या राइट किया गया है, दी 17th टर्म, 17वीं जो टर्म है ऑफ एन एपी
एक्सीड कर जाती है, एक्सीड का मतलब ज्यादा, जैसे कोई एक प्लेयर होता है वो दूसरे प्लेयर से कितने रन एक्सीड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा। एक्सीड का मतलब क्या है, ज्यादा। तो 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड कर जाती है किससे, 10th टर्म से बाय 7। इसी लाइन का मतलब है, इसी क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन यही है सारा। और फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस, मतलब डी हमें फाइंड आउट। तो उसने जो बोला है कि जो 17th टर्म है, 17वीं टर्म बताई गई है सर, वो क्या है, जो 10th टर्म आएगी, जो 10th टर्म आएगी उससे कितना एक्सीड कर रही है, 7 एक्सीड कर रही है। एक्सीड करने का मतलब 7 ज्यादा है, मोर देन है, तो मोर देन के लिए क्या करेंगे, प्लस। एक्सीड के लिए क्या करेंगे, ज्यादा के लिए क्या करते हैं, प्लस। और लेस देन के लिए क्या करते हैं। तो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, कौन, 17th टर्म। ठीक है, तो 17 टर्म को क्या लिखते हैं, ये 17, 10th टर्म ये 10 प्लस, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, कर लीजिए। 17 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 16d, इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस 9d प्लस। अब ए क्या है, पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो नेगेटिव, तो माइनस का ए प्लस का 16d, ये क्या है, प्लस का 16, प्लस का 9d, इधर जाएगा तो माइनस का 9d, इधर क्या रहेगा, सिर्फ 7 रह गया। कि ए और डी को दोनों को सेपरेट कर दिया सर, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस, कितना रहेगा, 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 7d। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 मल्टीप्लाई के अंदर इधर आएगा तो डिवाइड, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। डी इज इक्वल टू 1। ओके, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यही हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो डी हमारे पास कितना आ गया, 14। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 और 10। आगे के जो क्वेश्चन है वो इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।